हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैंने इसमें टॉप 40 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक, इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 6 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया है? प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द 1976 में जोड़ा गया है। ये पहले नहीं थे प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आप इसका उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन का समय लगा? ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? किस वर्ष मनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2015 में बनाया गया। भारतीय संविधान दिवस 2015 से हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार से कुल सदस्यों का विभाजन हुआ था? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि लिए गए, मुख्य मिशनरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि लिए गए और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि लिए गए। कुल मिलाकर 389 प्रतिनिधि लिए गए। कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुल मिला के कितने प्रतिनिधि लिए गए? 389। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताया था, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्य कुल कितनी थी? इसका आंसर आप मुझे दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? ये सारी देशी रियासतें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद ने नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां बनाई थी वह संविधान सभा ने? इसका आंसर मुझे दीजिए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 समितियां बनाई गई थी अलग अलग पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या, इसका आंसर दीजिए आप मुझे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 33। 33 अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? कितनी जनसंख्या अनुपात में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन, इसका आंसर दीजिए आप मुझे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? किस दिन लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव, इसका आंसर दीजिए आप मुझे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर दीजिए आप मुझे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? कौन? भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से संविधान से प्रेरित है? किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? उस समय, जिस समय संविधान लागू हुआ था, उस समय कितने भाग और अनुच्छेद, अनुसूचियां थे? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? इस टाइम कितने भाग और अनुसूचियां हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? इसका आंसर दीजिए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का संविधान। भारतीय संविधान जो है हमारे देश का सर्वोच्च कानून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून। देहरादून में इसे प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? लिखित, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संविधान को सबसे पहले लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल जी थे केंद्रीय विधानमंडल के। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अंतरिम संसद में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 296 सदस्य थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और इंडिया दोनों नाम प्रस्तावना में उल्लेखित है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।